हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग GS15R। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपकी बाइक के सेल्फ़ के बारे में। अगर आपकी बाइक भी सेल्फ़ लेने में दिक्कत करती है, चाहे वो कोई भी बाइक हो। आज जब सुबह मैं अपनी बाइक सही कराने के लिए आ रहा था, मैंने देखा कि एक बाइक का जो एक्सीडेंट हो चुका है। आप भी अगर हाईवे पे चलते हैं तो ध्यान रखिए। देखिए किस तरह से ये जो भाई हैं, ये मेरी वाली इस रास्ते से आ रहे थे और जो दूसरे भाई हैं वो रोड क्रॉस कर रहे थे। दोनों बाइक टकरा गई। अभी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी और पुलिस भी आ चुकी है। प्लीज़ आप भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या है, कोई भी गलत नहीं होता और गलती हो जाती है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे हम भी सेफ़ रहेंगे एंड सामने वाला भी सेफ़ रहेगा। फटाफट चलते हैं मिस्त्री के पास एंड आगे की वीडियो देखते हैं एंड पता करते हैं कि मेरी बाइक के साथ क्या दिक्कत है। एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी बाइक का जो है चैन शेट वो ख़राब हो चुका है। मुझे इसको भी चेंज कराना है। बट आज जो मैं दूसरे काम के लिए आया हूँ, आज मेरी बाइक जो सेल्फ़ नहीं ले रही 2-3 दिन से, बारिश की वजह से कुछ इशू हो गया है, तो मुझे उसको दिखाना था। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नेट चेक करेंगे कि कहीं इसकी मैग्नेट वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरा जो साइड का जो पैर रखने का होता है भी ख़राब हो चुका है। और आप भी अपनी बाइक का जो मेंटेनेंस अगर सही से करते तो माइलेज वगैरह अच्छा देगी। जैसे कि मेरी जो बाइक है लगभग 64 के आसपास का माइलेज दे देती है अभी भी। और ये बाइक लगभग 9 से 10 साल पुरानी है। और क्योंकि मैं इसकी टाइम टू टाइम जो है अच्छे से जो सर्विस वगैरह करता हूँ एंड ऑयलिंग वगैरह भी कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी मैग्नेट है वो सही से काम नहीं कर रही, जिस वजह से, क्योंकि अगर आपने साइंस वगैरह पढ़ी होगी, अगर इसमें करंट अच्छे से नहीं पहुँचता है तो मैग्नेट नहीं बनती, और मैग्नेट नहीं बनेगी तो फिर ये अच्छे से घूमेगा नहीं। और अगर ये अच्छे से नहीं घूमेगी तो फिर ये सेल्फ़ नहीं लेगी। और अगर आज ये नहीं सही होती है फिर मुझे जो अपना सेल्फ़ बदलवाना पड़ेगा। और इसका जो खर्चा है लगभग 3-4 हज़ार रुपये का जितने का भी आता है, तो काफ़ी पॉकेट पे हैवी होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक मैग्नेटिक कॉइल। और इसके अंदर ऐसे परमानेंट मैग्नेट भी होती है, कॉपर वायरिंग होती है, तो देखेंगे कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो रखी है या फिर उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी बाइक सेल्फ़ नहीं ले रही तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है, आप उसको सेल्फ़ को खुलवा दीजिए। यहाँ से भी दिक्कत हो सकती है। और इसी तरह से जो इशू आते हैं बैटरी चार्जिंग को लेके, तो ये नहीं है कि आप सीधा जाके बैटरी को चेंज करा दीजिए। उसका प्रॉपर टेस्ट होता है एंड टेस्ट होने के बाद ही वो देखते हैं कि कहीं अल्टरनेटर ख़राब है, बैटरी ख़राब है या फिर कहीं पे कनेक्शन में कोई एरर है। उसी के बाद उसी अकॉर्डिंग वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो घूमने वाला पार्ट है, इसको जो हमारे मिस्त्री वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये दिखाया था एक जगह पहले। एक दिन पहले जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था इसके साथ इशू ये है कि जो इसकी जो मैग्नेट होती है वो हॉर्सशू टाइप होती है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो शायद अपनी जगह से निकल गई है। हम इसको पहले फ़िक्स कराएंगे। और अगर नहीं होता है तो लास्ट में फिर हम क्या करें, हमें फिर नया परचेज़ करना ही पड़ेगा। ये हमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको खोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये अच्छे से फिक्स है और फर्स्ट टाइम ये खुल रहा है। क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखता हूँ मैं, प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम इसका जो है मोबाइल वगैरह चेंज कराना, और कोई भी अगर इसमें दिक्कत होती है तो मैं उसको तभी सही करा लेता हूँ। इससे जो बाइक है अभी भी अच्छी कंडीशन में है और आप लोग भी इस तरह से जो अपने पैसे बचा सकते हैं। और मैं इसको कभी भी जो है 50-60 से ऊपर लेके नहीं जाता हूँ। माइलेज भी अच्छा दे रही है 64 के आसपास एंड कंडीशन आप देख ही सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है खोलना, और जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसी में दिक्कत है या जो मैग्नेट वाला पार्ट है उसमें कोई दिक्कत है। और इसके लिए जो प्रॉपर टूल्स वगैरह भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि घर पे तो ये हो नहीं पाएगा। अगर हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको ट्राई नहीं करना, क्योंकि अगर इसकी जो अलाइनमेंट है वो अगर अलग हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर ये इसमें बड़ा खर्चा आ जाएगा। मैं आपको यही सलाह दूँगा, अगर आप प्रॉपर मिस्त्री नहीं है या फिर आपको काम नहीं आता तो आप इसके साथ कोई भी टेम्परिंग ना करें, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा। मतलब आपका इंजन डैमेज हो सकता है और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कत आती है फिर अलाइनमेंट वगैरह में। इन्होंने खोल के इसको कर दिया, क्योंकि ये इसको लेके गए थे अंदर और वहाँ पे जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट ये इसको भी ला के देखिए फ़िक्स कर रहे हैं। और एक जो पार्ट है ये इसको लेके गए थे जो साइड में लटका हुआ है, एंड देन इन्होंने देखा। इसके बाद ये जो मिस्त्री है इसको सही करेंगे, क्योंकि जो हमारे मेन मिस्त्री हैं वो बिजी हैं, किसी और बाइक के इंजन को रिबिल्ड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, किसी बाइक का इंजन है ये और इसको रिबिल्ड करने में बिजी हैं। उसके बाद मेरी बाइक का नंबर आने वाला है, बिकॉज ही इज़ द मेन मिस्त्री हियर। एंड नाउ अभी ये फ़िक्स करेंगे एंड फिक्स करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे।
एंड मेरा काम अब हो चुका है। सो मुझे हार्डली पड़ा ये लगभग 100-150 रुपये का खर्चा आया, जो कि उसको सिर्फ चिपकाने का था। और नाउ माई बाइक इज़ रेडी। देखिए धुलने के बाद बिल्कुल चमचमाती हुई हमारी बाइक एकदम नई लग रही है। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।